बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की डाइट पर फैसला आज आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल की हर दिन की सलाह किस तरीके से ली जा रही है, उनका डाइट प्लान किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, डॉक्टर से रोजाना सलाह की इजाजत उन्हें मिले, ये याचिका दाखिल की गई थी और इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम फैसला आना है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया है बड़ा आरोप कि जेल में आलू पूड़ी और आम खा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में वो ये डाइट मेंटेन कर रहे हैं जबकि उन्हें डायबिटीज है। तो ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि अपनी तबीयत का ध्यान अरविंद केजरीवाल खुद नहीं रख रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर हमलावर है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर अनदेखी की जा रही है, जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की डाइट पर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट हैं अरविंद केजरीवाल और जेल में रहते हुए उनकी सेहत का क्या ध्यान रखा जा रहा है, इसको लेकर कई सवाल बरकरार हैं। आज कोर्ट के अंदर अहम सुनवाई होगी। अपने डाइटिशियन और साथ ही जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनके साथ लगातार संपर्क और सलाह करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि उनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग हो सके। और ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इजाजत मांगी जा रही है और इस मामले के ऊपर आम आदमी पार्टी हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ये काम तमाम करना चाहती है, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये बड़ा आरोप ईडी की पर लगाया गया है कि बीजेपी के लिए तमाम काम कर रही है ईडी, या आतिशी की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल को 30 साल से शुगर की समस्या है, ये आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है। और उनका जब स्वास्थ्य चेकअप हुआ था गिरफ्तारी के बाद, उस समय भी अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों की तरफ से बताया गया था कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसे में अगर उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो जानबूझकर ये लापरवाही उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। आतिशी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। ईडी ने, तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे। एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, 2 दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जिस तरीके से हमलावर है आम आदमी पार्टी, इस मामले को लेकर आज जहां एक तरफ सियासी बयान और वार पलटवार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मामला अदालत के अंदर भी है। तो देखिए अदालत के अंदर आज कौन से 2 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले आने हैं। हाईकोर्ट के अंदर गिरफ्तारी को चुनौती एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है। पिछली बार जो फैसला आया था उसमें अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था, गिरफ्तारी से उन्हें राहत नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी डाइट को लेकर फाइट चल रही है। आतिशी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यह आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी चुनावी रैली के अंदर इस बात का कई बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को स्वास्थ्य की समस्या है लेकिन उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गिरफ्तारी को चुनौती आज हाईकोर्ट में दी है। तो ये 2 बड़े जो फैसले हैं, इन बड़े फैसलों के ऊपर आज महत्वपूर्ण फैसला आना है। 2 बजे के करीब राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। डाइट को लेकर जो फाइट चल रही है, यानी ये जो लड़ाई चल रही है कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की क्या अनदेखी हो रही है, इस मामले को लेकर दोनों तरफ से जहां अदालत के अंदर दलीलें रखी जाएंगी तो वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार की वजह से जेल में है, जेल के अंदर दिल्ली सरकार के ही नियम चलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी कोर्ट को गुमराह कर रही है। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। एक चोर अपने आप को शेर बता रहे हैं, एक चोर को शेर बता रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है उसको वे शेर बता रहे हैं, और उस शेर को क्या खाना परोसा जा रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जेल इनके मतहत है, दिल्ली तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के मतहत है। जो केजरीवाल के जो लोग हैं या सरकार है उनके मतहत है। अगर कैमरे लगे हैं तो इनके लगाए हुए हैं, वहाँ पर कैमरे हैं और नज़र रखी जा रही तो इनके कारण से रखी जा रही है। क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 30 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में क्या उनकी 30 साल पुरानी शुगर की अनदेखी हो रही है, उनकी डायबिटीज को लेकर किसी तरीके की लापरवाही हो रही है। अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी और तिहाड़ प्रशासन क्या कुछ दावे कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें और तर्क रखे जा रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का दावा क्या है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शुगर लेवल 300 के पार पहुंच गया है, इंसुलिन से यह शुगर लेवल कंट्रोल होना है। लेकिन इंसुलिन देने से इनकार आखिर क्यों किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को 22 साल से शुगर है, साथ ही बीजेपी के निर्देश पर क्रूरता की जा रही है, यह बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की हत्या की यह पूरी साजिश हो रही है, यह भी बड़ा आरोप लगाया गया है। वहीं इस पूरे मामले के ऊपर तिहाड़ प्रशासन का दावा क्या है वो भी देख लीजिए। एम्स ने अरविंद केजरीवाल को के मामले पर उससे एम्स से सलाह ली गई। साथ ही चिंता की किसी तरीके की कोई बात नहीं है, क्योंकि तमाम कैदियों की तरह अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही दवाएं जारी रखने की जो सलाह है वो भी दी जा रही है और रोजाना उनके स्वास्थ्य की समीक्षा की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, तमाम बातें हैं वो कही जा रही हैं। साथ ही अदालत के अंदर भी आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर।